नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेके हम लोग बात करेंगे उसका नाम है बाप वर्सेस बेटा। भारतीय समाज में बाप को बहुत ही इज्जत दी गई है, लेकिन पता नहीं क्यों। क्योंकि भारतीय समाज में दो डायलॉग तो अति फेमस है, जैसे अगर कोई ज्यादा ज्ञान बांटे तो बेटा हमरे बाप बनने की कोशिश मत करो, अगर कोई पंगा ले तो बेटा हम इस फील्ड में तुम्हारे बाप हैं, हमसे पंगा मत लो। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज में बाप को इतनी अहमियत और इतनी इज्जत क्यों दी गई है, कहां से आते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग। चलिए बात करते हैं। देखिए बाप होता कौन है। देखिए बाप जो होता है वो हमारी अम्मा का पति होता है, बाप जो होता है वो हमारी बहन का बाप होता है, भाई का बाप होता है, हमरे चच्चा का भाई होता है, हमारी फुआ का भाई होता है। बाप और बाप का होता है, बाप होता है हमारा सृजन करता, बाप हमारा सृजन करने वाला होता है। और सृजन कौन कर सकता है? सृजन सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकता है, इसलिए बाप को भगवान का दर्जा प्राप्त है। लेकिन ऐसा ना विदेशों में नहीं है, सालों का हर साल बाप बदल जाता है भैया, इसलिए तो हर साल बाप डे मनाते हैं। सही बता रहे हैं, बाप डे काहे मनाते हैं बताएं। काहे कि जब भी उनका बच्चा यह पूछता है ना, मॉम हु इज माय फादर, तो उसकी अम्मा क्या कहती है पता है कि बच्चा पिछले साल तो अर्नाल्ड थे, पता नहीं इस साल मैकडोनाल्ड हो गए होंगे। ये हाल है सालों का, इसलिए उनको बाप डे मनाना पड़ता है हर साल क्योंकि हर साल तो उन लोग बाप बदलते हैं। चलिए छोड़िए, हमको क्या करना है उन सालों से। लेकिन अब हम बात करते हैं भारतीय बापों पे। भैया ये अति खड़ूस प्राणी होता है, जब देखो अपनी चलाता है और ज्यादा बात करो तो दो चार चांटे भी लगाता है, जब देखो बकबक करे रहता है, जब देखो ज्ञानचंद बने रहते हैं, जब देखो तो राय साहब बने रहते हैं। लेकिन ये बाप ऐसा होता काहे है बे? हमको तो ये बातें समझ में नहीं आता है। माँ तो ऐसी नहीं होती। देखिए हम बताते हैं, माँ जो होती है ना वो भगवान का दूसरा रूप ही होती है। भगवान ने दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा जो दिया है वो माँ को दिया है। माँ हमको सबसे बेहतर जानती है। पूछिए कैसे? काहे कि वो हमको 9 महीने पेट में पाले रहती है, वो हमारा अच्छा बुरा सब जानती है। इसलिए चाहे हम काले हों गोरे हों, चाहे कितना भी गलती किए हों, वो हमको गले से लगा लेती है। लेकिन बाप के साथ ऐसा नहीं होता। माँ से याद आया, हमरो माँ बहुत फ्रैंक थी, बहुत ज्यादा। वो थी भले पुराने जमाने की, लेकिन थी भैया बहुत एकदम न्यू मॉडर्न जमाने की सोच वाली औरत। भैया वो क्या बोलती थी हम बताएं? देख बेटा, भले गर्लफ्रेंड तू 50 बना लेना, गर्लफ्रेंड तू 50 बना लेना, लेकिन शादी मेरी मर्जी से करना। देखिए कितना मॉडर्न सोच था और पुराना समाज का मिक्सिंग था, ईव था। लेकिन अब क्या बताएं, पिछले साल वो तो रही नहीं। चलिए छोड़िए, अब बात करते हैं भारतीय बापों की कि इतना खड़ूस काहे होता है। देखिए बाप जो होता है ना वो नारियल जैसा होता है। सही बता रहे हैं। बाप क्या होता है कि ऊपर से टाइट और अंदर से एकदम सॉफ्ट। वो क्यों ऐसा रहता है आप जानने की कभी कोशिश किए हैं? क्योंकि वो जो संघर्ष देखे रहता है, वो जो सामाजिक प्रताड़ना देखे रहता है, वो जो आर्थिक तंगी देखा रहता है, वो जिस दौर से जी के आपको इस आपका सृजन किए होता है, तो वो ये नहीं चाहता कि आपकी भी वही गति हो, आपको भी वही संघर्ष झेलना पड़े, आपको भी वही सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़े, आपको भी उसी पैसे की तंगी झेलना पड़े। इसलिए वो आपको इन सब चीजों से बचाने के लिए इतना टाइट और खड़ूस बकबक बोल लीजिए, राय साहब बोल लीजिए, ज्ञानचंद बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, आपको जो बोलना है वो बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो चाहता है कि मैं भले ही बुरा बन जाऊं लेकिन मेरे बच्चे का बुरा ना हो। तो इसलिए आप यह बोल सकते हैं कि बाप भले ही खड़ूस होता है लेकिन वो माँ से ज्यादा सॉफ्ट होता है। और एक बात बताते हैं, लेकिन ये हमारे भारतीय समाज की विडंबना है। ये विडंबना ही बोलिए बेटों की कि
हर 99% भारतीय बेटों को बाप कब समझ में आता है आपको पता है? जब वो बाप इस दुनिया में नहीं रहता है, तब जाके बाप आपको समझ में आता है कि हाँ बाप क्या चीज होता है। और उसके चले जाने के बाद ही आपको उसकी अहमियत, जब आपके ऊपर से उसका छांव चले जाता है ना, तब आपको बाप की अहमियत समझ में आती है। तो मेरी माताजी तो नहीं रहे, पिताजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो मैं यह अपने सब्सक्राइबर लोगों को यह बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी यह देख रहा हूं अभी भारतीय समाज को कि ज्यादातर लोग अपनी बाप मां का इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, अभी हैं तो उनकी इज्जत करिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। और एक और मैसेज है कि मेरी माँ तो नहीं रही और पिताजी हैं, तो मैं उनकी कमी समझ सकता हूं। तो आपके अगर हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए। और सभी सब्सक्राइबर्स से निवेदन है और सभी भारतीयों से निवेदन है कि अपने पिताजी और माता को भरपूर प्यार दें, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, सब के सब मतलबी हैं। सिर्फ और सिर्फ बाप माँ का रिश्ता ही एक ओरिजिनल है, वही आपका सिर्फ भला चाहते हैं। और दुनिया में सारे रिश्ते मतलबी हैं, पैसे के यार हैं। इसलिए आप अपने बाप माँ की इज्जत दीजिए, खासकर बाप को तो बहुत ही इज्जत दीजिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।